की हलावत करे नाज जिस पर वो आज शीनी कलाम आ रहा है। मुनव्वर करे दिल को जिसकी किताबत, मुनव्वर करे दिल की जिसकी किताबत का अब वो इमाम आ रहा है। आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत से करें। पुरजोर नारा लगाइए ताकि मालूम हो जाए कि हम बेदार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी पीछे से आवाज नहीं आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जुलूस मोहम्मदी, मदरसा नूरे मुस्तफा, मदरसा नूरे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अब मैक पर बेहद ताकीर हजरत मौलाना जुनैद साहब किबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन इकराम, अब मैं यहाँ पर आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा गुलाम हूँ। सदके रसूल के आले रसूल भी हूँ। हाज़रीन इकराम, मैं ये बताने आया हूँ कि अज़मते मुस्तफ़ा क्या है, शाने रिसालत क्या है। अगर तवज्जो से सुनना चाहते हैं तो सुनिए, क्योंकि एक बात है, एक जलसे में मौलाना है, हजरत बड़े जोर से तकरीर कर रहे हैं। अब एक विकेट गिरते गई, पीछे से चले जा रहे हैं। अब मौलाना अफसोस हो रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जाने वाला जाता, मेरे का अजमत बयान करना है, चले गए। एक बंदा बैठा था, सिर्फ एक। अब इन्हों सोचे ये बंदा शायद आशिक़े रसूल है, अज़मते मुस्तफ़ा सुनने सुन बैठ गया। अब हुआ ये, हजरत और तकलीफ जारी रखे और भी बोल रहे। अब इन्हें हाथ उठा कर बोले, हजरत बस करो, क्या हुआ, सुनना नहीं? नहीं सुनता, अब मुझे भी जाना है। अब फिर कहीं को बैठा, तुम्हें बैठे सो जमखाना मेरा है। तुम्हें जिस जमखाने को बैठी ना वो मेरा हजरत, तुम्हें हटे तो मैं ले जाता हूँ। अब किसका तो क्या तो है, तो ले को चले जाओ, मगर सुनना है तो आखिरी वक्त तक बैठे रहो। अज़मते मुस्तफ़ा है जिसको सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते भी आते हैं। हाज़रीन इकराम, एक मर्तबा बआवाज़ बुलंद दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह की तरफ से तहकीक के आ गया एक नूर। अगर ऐसा तर्जुमा किया गया कि तहकीक के आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर। अब कौन है ये नूर? कौन आए? अल्लाह कुरान में किसका जिक्र कर रहा है? किसकी आमद का जिक्र कर रहा है?
है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हबीब की आमद का जिक्र कर रहा है। अब हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से इतना चाहता है, अपने हबीब को इतना चाहता है। अब मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है। अब एक हदीस सुन लो। अबू लहब कौन? हुजूर के चाचा, काफिर था। क्या था? काफिर था। हुजूर को ईमान नहीं लाया। उसकी लानत के लिए एक सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब हुजूर का चाचा, हदीस सुना लो, कहानी नहीं, हुजूर का चाचा अबू लहब। क्या हुआ? उसके मरने के बाद किसी सहाबी ने ख्वाब देखा। अब पूछा गया, अबू लहब तेरे साथ खबर में क्या मामला हो रहा है? तुझे खबर में क्या हो रहा? उन्हें बोला, मुझे तो हर वक्त तकलीफ दिया जा रहा है, अजाब हो रहा है, मगर हाँ, पीर का दिन जब आता है, पीर का दिन जब आता है, 2 उंगलियों से मेरे पानी जारी होता है, मैं उसे पीकर अजाब में कमी करता हूं। पीर के दिन आता, सिर्फ पीर को, अब पीर को पानी आया तो दोनों उंगलियों से फिर पीर को आता। अब पूछा गया, पीर को कहीं को आता, ऐसा क्या वाकया हुआ? अब अबू लहब बोला, खुदा की कसम, मेरी एक लौंडी, मेरी एक गुलाम दौड़ती हुई आई, अर्ज करी, अबू लहब तुझे भतीजा मुबारक हो, सरकार की विलादत हुई है, मोहम्मद की विलादत हुई है, अबू लहब अब्दुल्ला के घर बेटा हुआ है। अब अबू लहब क्या करा? तो उंगलियां से इशारा करा, जा तू आजाद है, खुशी से तू आजाद है, तू आजाद है। अब ये 2 उंगलियां से इशारा करना था, बस ये इशारे करने के सदके में मौला ने ऐलान किया कि ऐ अबू लहब, मेरे हबीब की खुशी तूने मनाई है, मेरे हबीब की आमद की खुशी में तू ये 2 उंगलियों से एक लौंडी को, एक गुलाम को तेरी आजाद कर दिया। ये इशारे को मैं इतना पसंद कर लिया, जब पीर आएगा तेरी आजाद में कमी कर दूंगा, जब पीर आएगा तेरे आजाद में कमी कर दूंगा। अब जरा गौर करो, काफिर आमद रसूल की खुशी मनाया तो पानी मिल सकता, आशिक मनाया तो क्या नहीं मिलता? काफिर मनाया आमद रसूल की खुशी तो क्या मिला? ना समझ को ना समझा है जाहिद, ये अजल ही से बेवकूफ होते हैं। ना समझ को ना समझा है जाहिद, ये अजल ही से बेवकूफ होते हैं। बेवकूफों को बोलना बेकार है, क्योंकि ये कुरान ऐसा है। अब मुझे एक सवाल करना है आपसे, मैं चीकम पुकार करने के लिए नहीं आया, बस अजमत मुस्तफा को समझाने के लिए आया हूँ, मेरे आका का मुकाम व मर्तबा क्या है बताने के लिए आया हूँ। हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से इतना चाहता है कि इशारे को पसंद करके, 2 उंगलियों के इशारे को पसंद करके उसके 2 उंगलियों से पानी जारी कर दिया। हाज़रीन, और एक हदीस सुनो मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सरकार हर पीर को रोजा रखते थे, हर पीर को रोजा। अब एक सहाबी पूछे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर के दिन रोजा क्यों रखा जाता है? सरकार मैं देखता हूं आप हर पीर को रोजा रहते हैं, या रसूल अल्लाह इसके पीछे माजरा क्या है, राज क्या है, मैं जानना चाहता हूं। अब सरकार फरमाते हैं, जरा ये देखो, रोजा किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब सरकार का जवाब सुनो। सरकार फरमाते हैं,
ऐ सहाबी सुन, मैं रोजा पीर के दिन इसलिए रखता हूं क्योंकि पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूं, मैं पैदा हुआ, इसीलिए इस खुशी में मैं रोजा रखता हूं। अब मिलाद सरकार हर पीर को मनाते थे, अब हमें साल में एक बार मना रहे। सरकार अपनी विलादत की खुशी, सरकार अपनी विलादत की खुशी हर पीर को मनाते थे। खुदा की कसम हदीस में है, देख लो झांक कर, अल्लाह के रसूल पीर पीर को रोजा रखते थे। साहबी पूछे सरकार ये रोजा क्यों रखा जाता है, तो सरकार ने यह जवाब दिए कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, इस खुशी में मैं रोजा रखता हूं। हाज़रीन इकराम, अब बोलो मिलाद बनाना शिर्क है या बिदअत है? सरकार की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे मिलाद का महीना है, इसीलिए मिलाद के दो बातें बताना पड़ा। अब उनकी अजमत को सुनो, उनकी अजमत को सुनो। कुरान में इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हुजूर खुद बोल रहे मैं तेरे जैसा हूं, मिसाल के तौर पर मैं तेरे जैसा हूं। अब हुजूर खुद बोल रहे कुरान में हुजूर बशर है, हुजूर क्या है? बशर है। तू बोल रहा नूर है, ये कैसा? बशर को नूर कैसे बना दिया? कुरान तो कहता है कि बशर है, तू बोल रहा नूर है। अब सामने ना समझ है, अब ना समझ को समझाना। अब हदीस में देखो, अल्लाह के रसूल रोजा रखे, नो सहरी, सहरी नहीं रोजा, नो इफ्तार, इफ्तारी नहीं रोजा। एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन आया, नो सहरी, सहरी नहीं रोजा, फिर नो इफ्तार, इफ्तार नहीं रोजा। तीसरा दिन आया, अब सहाबा फॉलोअर्स है, हुजूर को देखते जा रहे, सरकार सहरी नहीं करे, रोजा रखे हैं, हम भी सहरी नहीं करते, हम भी रोजा फॉलो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आया, सरकार सहरी नहीं करे, रोजा, इफ्तार भी नहीं रोजा। अब ये हुआ, बिलाल दौड़ते हुए आए, बोले या रसूल अल्लाह, सहाबा आपके फॉलोइंग, आपके तरीके पे अमल हो रहा है, वहां भूख से उनकी जानें जा रही है, कोई गिरते जा रहे हैं, कोई प्यास से ज़बानें बाहर निकाल रहे हैं। सरकार आपसे फॉलोइंग हो रही है, आप सही भी नहीं कर रहे, वो सहाबा भी सही नहीं कर रहे, इफ्तार नहीं कर रहे, उन्होंने भी इफ्तार नहीं कर रहे, रोजा कंटिन्यूअस है। 3 दिन हो गए, आंखें बाहर आ गई, ज़बानें बाहर आ गई, या रसूल अल्लाह क्या किया जाए? जब हुजूर ने जलाल में आकर चेहरा सुर्ख हो गया, जुल्फे मुबारका बिखर गई, सरकार फरमाते हैं, अब इस जुमले को जरा गौर से सुन लो, अना बशरुन मिस्लुकुम कहने वाले अब हुजूर फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली, तुम्हारे में मेरे जैसा कौन है? मेरी फॉलोइंग। अल्लाह मुझे गैब से खिलाता पिलाता है, अल्लाह मुझे गैब से खिलाता पिलाता है। अरे बशर को जाहिरी में देखने वाले जरा बातिन में देखो क्या है। जाहिर को देखना को बातिन में देख, क्योंकि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह है। हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को इतना चाहता है, इतना चाहता है कि एक बात है, अब ना समझ को
ना समझा है जाहिर, ये अजल ही से बेवकूफ होते हैं। अब एक लतीफा याद आया, अब बेवकूफों को क्या बोलना, अब इनको क्या समझाना। एक गांव में झोपड़ी है। अब ये लोग क्या करते, सिर को डाले तो पांव को डालते हैं, पांव को डाले तो सिर को डालते हैं, सिर को डाले तो फिर पांव को लाते हैं, फिर पांव को डाल को फिर सिर को लाते हैं। अब हमारा बेचारा सुनने कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या सच्ची बोल रहा है कि नहीं, इसे क्या मालूम। अब ये हुआ, झोपड़ी है, बीवी बोली कहते, हजरत बीवी बोली मर्द को, अजी घर में फंका नहीं है, प्यार नहीं है, जरा फंका तो दिलाओ हाथ का, गर्मी से जान जा रही। अब क्या हुआ, मर्द है ना, पंखा दिला तो बोल के खबर लिया, पंखे वाला आया, पंखे वाला आया। अब पंखे वाले को बुला के पूछा पंखा कितना है, उन्हें बोला हजरत मेरे को 3 क्वालिटी के हैं, 3 क्वालिटी के हैं। कैसा, एक क्वालिटी ये है, एक पंखा 1 रुपए 1 साल काम आता, और एक पंखा 2 रुपए 2 साल काम आता, और एक पंखा है 3 रुपया वाला 3 साल चलता। अब इन्हें क्या करे यार, अच्छी क्वालिटी का ले को दिलाएंगे ले। बीवी पूछ रही अच्छी क्वालिटी का लिया, कितने वाला, 3 रुपया वाला लिया पंखा। अब घर में हला है, टूट गया। अब मर्द को गुस्सा आया, 3 साल बोला बेचारा, एक दिन में चले गया, पकड़ को लाओ। दूसरे दिन बेचने आया उन्हें, कहा है जरा आया, क्या जी क्या चिल्ला रहे, पंखा 3 साल आ दूंगा, क्या रे एक दिन में टूट गया। उन्हें बोला कैसा हाल है, कैसा हाल है जी, कैसा हालात है, भाई सा हालात है, क्या बाबा का घंटा, फिर कैसा हलाना, पंखा सामने रखो मुंडी हलाना। 3 साल क्या हुआ, 30 साल भी चलता, मुंडी का क्या होना। हाज़रीन, इनसे एक बात कहो, हुजूर बशर है, अब इसका जवाब सुनता नहीं, दूसरा लाता, दरगाह में क्या दे, अब दरगाह का क्या तो बोलते रहते, फिर चादर देख डालते, फिर भूला नहीं गुजर, अरे ये जवाब सुन, बाद में दूसरे में पहुंच, जवाब सुनता नहीं, वो कहीं को करती, ये कहीं को भाभी ने बेचारा हाथ को पांव को चिक्का पड़ गए, फंस गया। अब बेचारा क्या सोचता, सचीज के गिले, ये भी वो भी ये भी वो भी सब बोल रहा है, सचीज ले। अब हमारे सुन्नियों को जो है ईमान सलामत रखना है, ये ईमान सरकार का फरमान है, ईमान ऐसा है एक बार जो निकल जाए तीर के जैसा है, तीर कमान से जैसा ही निकल जाती है तो फिर दोबारा वापस नहीं आती। ईमान को सलामत रख लो सुन्नियों, क्योंकि ईमान सलामत है तो खबर में तेरी पहचान है, खबर में बचने का एक शान है। सरकार मदीना की अजमत का जो है अजमत निराली है, अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान निराली है। हाज़रीन, जो भी डाउट है तो आलिमों से पूछ लो, उसके बातों पर आकर अमल ना करो। सुन्नियों के आलिम मौजूद हैं, हक बोलने वाला मौजूद है, सच बोलने वाला मौजूद है, दिखाने वाला मौजूद है, कुरान और हदीस को समझने वाला मौजूद है। मैं एक ऐलान करता हूं यहां पर कि कुरान में खुद है। अब बोलो, कुरान हिदायत के लिए है या गुमराही के लिए? हिदायत के लिए। अब कुरान में युजिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान पढ़ के अक्सर गुमराह हो जाते हैं, कुरान पढ़ के अक्सर हिदायत भी पा लेते हैं। कुरान को पढ़ के ना समझा तो गुमराही, कुरान को पढ़ के समझ गया तो हिदायत है। हाज़रीन इकराम, अबू लहब जैसा काफिर मिलाद मनाया नहीं मनाया? मनाया। अब तुम्हें बोलो मनाना नहीं मनाना? मनाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मनाया नहीं मनाए? अब ये हाज़रीन, अब उनका ये कहना है कि सरकार मिलादत की खुशी मनाए
ऐसा दलील कहाँ है? हर चीज कुरान और हदीस में मौजूद है। हर चीज ढूंढने वाला मौजूद होना चाहिए, समझने वाला मौजूद होना चाहिए, क्योंकि एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रिसालत ऐसी है। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की एक आदत करीमा थी, जोहर की नमाज के बाद सरकार आराम फरमाते थे। अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे, आयशा देखी कि सरकार जिस आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से पसीना आ रहा, पसीना जारी हुआ। अब आयशा क्या करे, एक शीशी लाके सरकार के पसीने को जमा लिए, यानी शीशी में डाल लिए। हुआ आयशा को एक घर में दावत आई, वो अपने लिबास में सरकार के पसीने को लगाकर जाती है। उनके सहेली पूछती है, उनकी सहेलियां पूछते हैं, अरे आयशा बताओ ये कौन से मुल्क से मंगाया हुआ इतर है? अब आयशा फरमाती है, ना ये मक्के का इतर है ना मदीने का, ना चीन से मंगाया गया है, ना मशरिक से मंगाया गया है, ना मगरिब से मंगाया गया है, ना शुमाल से मंगवाया गया है, ना जुनूब से मंगवाया गया है, ना किसी शहर से मंगवाया गया है। ये तो मेरे आका का पसीना है, ये तो मेरे आका का पसीना है। पसीने का जब ये आलम है तो ज़ाते मुस्तफा का आलम क्या होगा? पसीने का जब ये आलम है तो ज़ाते मुस्तफा का क्या आलम होगा? हाजिरीन, और सुनो, मेरे आका की अजमत को सुनो, अल्लाह के रसूल की शान को सुनो। हमको पसीना आए तो बदबू है, हुजूर को पसीना आए तो खुशबू है। हम बोले तो बात है, हुजूर बोले तो हदीस है। हम जब चले तो हमारा चलना बेकार है, मगर जब हुजूर चलते हैं तो मलाइकात पर बिछाते हैं। अल्लाह के रसूल जब चलते हैं तो आसमान साया बिगन हो जाता है। ये रसूल की शान है। अब हमें और तुम्हारे में लड़ाया कई को अजमत पे। अब उन्हें बोलती हूँ हुजूर ऐसे हमारे जैसे, अरे अजमत मुस्तफा को ना समझे तो तू कैसा मुसलमान है? अजमत मुस्तफा को दिल में ना बसाए तो तू कैसा मुसलमान है? हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। वो बंदा जब तक मोमिन नहीं हो सकता, बुखारी की हदीस है, वो बंदा जब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत, हुजूर फरमा रहे, मेरी मोहब्बत अपने औलाद से ज्यादा होना, अपने बाप से ज्यादा होना, अपनी माँ से ज्यादा होना, अपनी बीवी से ज्यादा होना, अपने तिजारत से ज्यादा होना, अपने पैसों से ज्यादा होना, अपने मकान से ज्यादा होना, अपने आप से ज्यादा होना। मेरी मोहब्बत जिसके दिल में इन चीजों से अगर कम हो, ला युमिनु, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। हाजिरीन इकराम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीनों में बसा लो, हुजूर की शान को अपने दिलों में बसा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत को समझो। एक मर्तबा का वाकया है, अबू जहल अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, बोला क्या तुम नबी हो? हुजूर बोले, हो मैं नबी हूं। अगर नबी है, मेरे मुट्ठी में क्या है? अब हुजूर बोले, मैं बोला तो भी तू सुनता नहीं, तेरा नाम ही जहल है, जाहिल है, तू जाहिल है। अब मैं बोलूंगा तू बोलेगा जादूगर है। हुजूर पहले ही बोल रहे, तू जादूगर है ना? तो बोलता। अब बोला अबू जहल, नहीं बोलता, हरगिज नहीं बोलता, ईमान ला ले तुम। बोलो मेरे हाथ में क्या है? अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांस दिए,
मैं बोलना या तेरे हाथ में क्या है वो बोले, तेरे हाथ में क्या है वो बोल डालती मैं क्या हूं। अब इन्हें सोचा चांस तो अच्छा है, मिस नहीं होना। अब इन्हों बोले तो जादू हो सकता, इन्हें बोले तो इन्हें। अबू जहल बोला मंजूर है, मेरे हाथ में क्या है वो बोल देंगे, तुम क्या हो। अब निगाहे मुस्तफा पड़ी अबू जहल के हाथ पर। अबू जहल के हाथ में कंकरियां थी, कंकरियां पुकार उठी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है। अब सरकार को बोलो इल्मे गैब है नहीं। अब इन्हें खाली मुट्ठी भी ला सकता था, मेरे हाथ में क्या है। अब हुजूर क्या बोले, तेरे हाथ में क्या है वो बोल दे कि मैं क्या हूं। हुजूर जानते हैं कि इसके हाथ में क्या है, हाथ खाली हो सकता। हुजूर ने ये नहीं कहा कि तेरा हाथ खाली है, हाथ में कुछ है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जैसा ही पड़ी। अब कंकरी को क्या मालूम बाहर कौन है, अब कंकरी को क्या मालूम बाहर कौन है। निगाहे मुस्तफा ने ऐसा कर दिया, कंकरियों में नजर डाल के कंकरी को इल्मे गैब दे दिया। कंकरी को इल्मे गैब, बाहर इन्हें सरकार से गैब है, सरकार इससे गैब थे नहीं थे, सरकार सब जानते हैं इसके हाथ में क्या था। अब कंकरी अल्लाह के रसूल का निगाह जो है हाथ पर पड़ना ही था। कंकर पुकार उठे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इन्हें क्या करा, कंकर फेंक के बोला मोहम्मद जादूगर है, जाहिल है। इसीलिए बोलने बड़े में ना समझ को ना समझाए जाहिर, ये अजल ही से बेवकूफ होते हैं। समझता नहीं कितना तो समझाओ उसका उसे, मेरा मेरे, तेरा तेरे, मैं बोला तो सही, तू बोला तो गलत। हाजिर अब ये है मेरी आखिरी एक बात है। नमाज मेरा मौजू नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। नमाज अफजल इबादत है, नमाज इबादतों में अफजल तरीन इबादत है। मगर आज के लोग नमाज को दिखावे के तौर पर पढ़ते हैं, रियाकारी के तौर पर पढ़ते हैं, दिखावे की इबादत करते हैं। अफजल इबादत है, नमाज जैसी कोई इबादत नहीं, नमाज अफजल तरीन इबादत है। अब इसमें दिखावा, दो लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, अब नाम पूछा, हजरत तुम्हारा नाम क्या? हाजी अब्दुल्ला। हाजी अब्दुल्ला। अब सामने वाला हज कराने, अब हज कर रहे हैं तो भी दिखा देगा। हाजी अब्दुल्ला, जोर से बोले हाजी अब्दुल्ला। अब सामने वाला हज कराने, फिर हाजी पूछता तेरा नाम क्या? इन्हें बोला नमाजी कलीमुल्ला। नमाजी कलीमुल्ला। अभी नहीं हाजी परेशान, अरे नमाजी कलीमुल्ला क्या रे भाई? इन्हें बोला एक बार हज करा तो तू हाजी लगा लिया, रोज को 5 बार पढ़ दूं मैं, नमाजी नहीं लगाना। नमाज समझ के पढ़ो, अल्लाह को सामने रखकर पढ़ो। वाहदहू ला शरीक देख रहा है। नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज को मजाक में न करो। मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोलता। मैं एक जगह कर्नूल को गया,
कर्नल में मेरा काम था, अल्लाह अकबर में नहीं बोलना, मगर बोलना पड़ रहा है। मस्जिद की तौहीन हो रही है। अब मस्जिद में क्या हो रहा, जमात है वहां कर्नूल में, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनको उठा को ले जा रहा हूं, सब वैसे नहीं रहते, अल्लाह के बच्चे, अल्लाह के नेक बंदे अच्छे भी हैं। वहां क्या है, मैं देख के बहुत अफसोस हुआ, आंखों में आंसू आ गए। हाज़रीन, मस्जिद के माने सजदे की जगह अल्लाह का घर है, उसकी अदब करो, उसका अदब करो, नमाज पढ़ो। नमाज अफजल तरीन इबादत है, मगर अल्लाह के घर का भी अदब करो। वहां ड्रायरा सुखने वाली मस्जिद में एक बंदा लुंगी पहन ले को टांगा उठा ले सोए। अरे अल्लाह का घर है, जरा तो खौफ कर, खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तेरे अदब को देखेगा, तेरा अदब होना चाहिए। नमाज नमाज समझ के पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज समझ के नहीं। अल्लामा इकबाल के अशार याद आए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दागे सुजूद तेरी पेशानी पर हो तो क्या, दागे सुजूद तेरी पेशानी पर हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर जमीन पर निशान आ जाए। कोई ऐसा सजदा भी कर जमीन पर निशान आ जाए। अब फिर फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है। ऐसा लगता है जैसे कोई खर्च अदा करना है, ऐसा लगता है जैसे कोई फर्ज अदा करना है। तेरे सजदे तुझे कहीं काफिर ना कर दे इकबाल। इकबाल फरमाते हैं, तेरे सजदे तुझे कहीं काफिर ना कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। क्या बात, क्या बात। तो झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। हाज़रीन, नमाज पढ़ो, नमाज से कोई इनकार नहीं करता, नमाज अफजल इबादत है। नमाज को नमाज समझ के पढ़ो, नमाज को नमाज समझ के पढ़ो, क्योंकि अल्लाह के नबी की अजमत को अपने दिल में बसा के पढ़ो, हुजूर की शान को अपने दिल में बसा के पढ़ो, हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में बसा के पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजमत को समझ के पढ़ो। हुजूर की शान को सहाबा से ज्यादा कोई जानता है? हाज़रीन, आज हम सजाते हैं, सरकार के नाम पर जो है खिलाते हैं, महफिल सजाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, मगर अजमत मुस्तफा को जरा वहां देखो। जंगे बदर का एक वाक़िया है, 313 सहाबा, उसमें एक मुनाफिक था, सहाबा में नहीं था, एक बीच में मुनाफिक, यहां की कमजोरी वहां जाहिर करना। अबू जहल का नहीं जाके बोला, अबू जहल एक चीज लेकर आया। क्या लाया? हुजूर का ने 313 साहबी है, अभी नहीं यार रख दो, ज्यादा काउंट ज्यादा हो गया, 1000। अब फिर मुनाफिक देख को आया, क्या देगा? वहां ऊँटा कम है, हथियार कम है, एक के पास तलवार ही, एक जने खाली हाथ ही। अब खाली हाथ लड़ने आ गए, हुजूर की अजमत पे आ गए, सर कुर्बान करने आ गए, पेट पे पत्थर बांध के आ गए। अब उन्हें मुनाफिक बोल रहा, उसमें जरे भूखे ही जरे खाको ही। अब यहाँ सबको गलाया इन्हें, अबू जहल हेलो, सबको अट्टे कट्टे कर दिया। अब हो गया ये, अब जंग के दरमियान में इन्हें मुनाफिक भागने का आया, बोला अबू जहल अब बेटा तू जंग हार जाता। मुनाफिक बोला तू जंग हार जाता, कैसे हार जाता हूं? मैं एक ऐसा मंजर देख कर आया हूं, मैं एक ऐसा मंजर देख कर आया हूं, मैं समझता हूं कि तेरी ये जंग हारने वाली है। अब अबू जहल को पसीने आ गए, क्या देख को आया भाई? वहां कमजोर लोग हैं, यहाँ हजारों लोग हैं, वहां जरा इनके पास तलवारा कम है, यहाँ सबके पास तलवारा है, वहां हाथियां घोड़े ऊँटा कम है, यहाँ सबको दूंगा, कैसा हार जाता हूं? अब मुनाफिक बोला
मैं एक ऐसा मंजर देखता हूं, वो बोले तो तेरे पसीने शुरू हो जाते। क्या देखो आया? हुजूर एक चट्टान पर बैठे हैं, ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं, पहाड़ी इलाके में बैठे हैं। मैं ये देखकर आया, हुजूर वजू बना रहे हैं, 313 साहबा नीचे खड़े हैं। सरकार के वजू के खतरे पानी को गिरने नहीं दे रहे हैं। कोई साहबी हाथों पर मल रहा है, एक साहबी सर पे मल रहा है, एक साहबी सीने पे लगा रहे हैं। वजू के पानी को कोई सीने पे लगा रहे हैं, कोई वजू के पानी को कोई आंखों पे मल रहे हैं, वजू के पानी को कोई सीने पर लगा रहे हैं, वजू के पानी को कोई लिबास पर लगा रहे हैं, वजू के पानी को कोई तलवार पर लगा रहे हैं। मैं ये मंजर देखा है, मैंने ये मंजर देखा है। अरे अबू जहल, मैं सोचता ये हूं कि वजू के खतरे पानी को नीचे नहीं गिरने देने वाले साहबा दीन इस्लाम को भी नहीं गिरने देंगे। जैसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन, नारे तकबीर। अब हुजूर की अजमत को सहाबा से ज्यादा कोई जानता है? कोई सहाबी ऐसा बोले हैं तो बताओ, हुजूर हमारे जैसे हैं, हुजूर हमारे जैसे हैं। कोई सहाबी बोले? मीना में सरकार बाल कटाए तो मुए मुबारक को सब झोलियों में भर लेते थे। सरकार के बाले मुबारक को कोई सीने पे लगा लेते थे, कोई झोली में भर लेते थे। अरे अजमत मुस्तफा को समझना हो तो सहाबा से सीखो। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को सीने में कैसे बसाते हैं ये देखना हो तो सहाबा को देखो। हाज़रीन इकराम, जरा पढ़ने के, थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होता, सब कुछ समझना है। अब यहां ये हुआ, मैं हैदराबाद में पढ़ रहा था, मौल साहब हमारे एक लतीफा बोले। क्या हुआ, एक लखनऊ वाला आए थे हैदराबाद को, हमारे निजामिया को फतवा पूछने आया। अब लोगों को पूछ रहा, हजरत मुझे निजामिया को जाना है, बताइए क्या रास्ता यही है? हाउ। अब लखनऊ में हाउ समझ में नहीं आया। ये हाउ क्या है भाई? पूरी डिक्शनरी में हाउ नहीं है। कौन सी तो डिक्शनरी उठाओ, हाउ नहीं है। जी हाँ है, हाउ नहीं। अब इन्हें समझा हाउ कहीं का है। फिर जरा सामने आया, मुझे निजामिया को जाना है, बताइए क्या रास्ता यही है? हाउ। अब इसे समझ में आ रहा नहीं हाउ क्या है। लखनऊ की प्योर उर्दू, हाउ समझ में नहीं आ रहा। और जरा सामने आया, हजरत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताइए क्या रास्ता यही है? उन्होंने बोला हाउ, हाउ ऐसा, हाउ ऐसा जाओ। अब ये अल्लामा मौलाना अमामा बनने को जबरदस्त ठहरे। अब इन्हें समझा, इन्हों बता रहे पढ़े लिखे दिख रहे। करीब आया, मौलाना मैं लखनऊ से आया हूँ, मुझे निजामिया जाना है, बताइए क्या रास्ता यही है? उन्होंने बोले जी हाँ, दाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, सीधे चले जाइए, फिर दाएं जाइए, फिर बाएं जाइए। अब इन्हें खुश हो रहा, वाह परफेक्ट आदमी मिला रे, मौलाना है, परफेक्ट है, दाएं बाएं बोल रहा, पर प्योर उर्दू बोल रहा। अब इसे खुशी में इन्हें क्या बोला, हजरत तुम्हें तो पढ़े लिखे दिख रहे। इन्हें बोला हाँ। मौलाना बोले हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं। अब मौलाना भी हाँ बोले। फिर ये कौन सी डिक्शनरी है? अब ये हाँ, हाज़रीन मैं हंसाता इसलिए हूं, सरकार की महफिल में भी एक साहबी थे जो सरकार थक जाते तो वो लतीफे बोलने के लिए खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। बस वो साहबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। हाज़रीन इकराम, हंसकर सुन लो, मगर ऐसे लोगों में फंसो न को, बस हंसो फंसो न को, क्योंकि सुन्नियत जिंदा रखो। अहले सुन्नत वल जमात ही हक जमात है, इसमें अकाइद सच्चे अकाइद हैं, कुरान और हदीस के दलाइल इसमें मौजूद हैं,
कुरान से भी इसमें बातें मौजूद है। अहले सुन्नत वल जमात में जो भी होता है सब सरकार की जो है हदीस पाक से, कुरान से ही होता है। हाज़रीन इकराम, बस समझने वाला होना चाहिए, नहीं समझा तो गुमराह है, समझा तो हिदायत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।